हिस्टोरिकल जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी, ये मोर घाची बिरादरी से आते हैं। मोर घाची बिरादरी मुस्लिमों की होती है। ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। जो अहमद शाह अब्दाली जब हिंदुस्तान आया था तो उनके वहाँ ये मोदी बिरादरी जो थी मसालती का काम करती थी भंडारे में। तो ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। तमाम प्रोफेसरों की राय जानने के बाद, तमाम विद्वानों की, 2-4 गांव आकर के गुजरात में बस गए थे अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में। तो कुल मिलाकर के ये जितने कन्वर्टेड हिंदू हैं, इकरा हसन गुजरों से भी बनी है, मुस्लिम लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया है। ये इस्लाम से भाग करके इसमें आए हैं। जब देखा है कि हिंदुज़म मजबूत होने लगा। क्यों अफवाह फैला रहे हैं आप लोग? मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, मैं ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूँ। कहाँ से मिला क्या आपके पास? मैं अहमद शाह अब्दाली, हमारे वहाँ सैयद मोदी जो थे टेनिस खिलाड़ी, वो भी मुस्लिम थे। आपको मैं तो बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी कन्वर्टेड हिंदू हैं, ओरिजिनल हिंदू नहीं है। किसके डर से कन्वर्ट हुए? ये हिंदुओं के डर से कन्वर्ट हुए। तलवार के जोर से? तलवार के जोर से समझिए किसके। ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। तमाम लोगों का मैं प्रूफ, आप कितने भी मलिक हैं, आप बताइए कि पाकिस्तान में मलिक जो है वो मुस्लिम माने जाते हैं कि नहीं? तो शाह भी हैं पाकिस्तान में तो। हाँ, तो अमित शाह भी, हमारे यहाँ तो जाट भी मलिक लिखते हैं। जाट भी लिखते हैं, मुस्लिम भी मलिक लिखता है। हाँ। तो कन्वर्टेड होते हैं नहीं, इधर से उधर जाते हैं कि नहीं? हाँ। एक हमारे वहाँ का हरी गया विदेश में, वो मिस्टर हैरी हो गया था, क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया। तो इन्होंने मोर घाटी, मैं आपको अभी अजय शुक्ला साहब एक पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनकी रील मार्केट में चल रही है इस वक्त कि मोर घाटी बिरादरी, किनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर मोर घाटी नहीं है तो जो नहीं सो। अब तो सनातनी बन गए हैं, अब क्या दिक्कत है? अरे बनाने से थोड़ा होता है। हाँ? आप मुझे बताइए, झूठा बात निकला केस हो जाएगा, जेल जाओगे। भाई साहब, मैं ही नहीं मोर घाटी कह रहा हूँ, पूरी दुनिया मोर घाटी, मोर घाटी, मोर घाटी। कट्टर हिंदू को बदनाम कर रहे हैं। ये कट्टर हिंदू हो ही नहीं सकते। और हिंदू जो होता है, जेल जाओगे। सुनिए, हिंदू दयालु कौम होती है। ये जो हिंदू गोधरा जैसा कांड नहीं करवा सकती है। आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, सिंदूर। आप मुझे बताइए, घपलेबाजी से चुनाव जीते हो। कल नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी का बयान आया, पोल खुली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार लोकसभा के दौरान हुए घपलों, जो वोटर थे उनका डाटा अब चुनाव आयोग के वेबसाइट पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या डर है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, केरला के डर के आईएएस? क्या डर है? डर है तुम जाओगे जेल, बुढ़ापे में जेल कटेगी, और राजू अग्रवाल की को भी जेल होगी। झूठी अफवाह में राहुल नहीं जाएंगे जेल, उनके बाप नहीं भेज सकते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी दिमाग खराब हो गया है। किसका? बीजेपी के लोग कह रहे हैं, फडणवीस कह रहे हैं। अच्छा बताइए कि हिंदू का दिमाग कब सट जाता है? आप मुझे बता दीजिए। नागपुर में दंगे नहीं होते हैं, दंगे कराए जाते हैं। किसने करवाया था? और भाजपा की सरकारों में दंगे क्यों होते हैं हिंदू मुसलमान? आप मुझे बताइए, इन्हीं के राज में आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? पहलगाम, पुलवामा, बिरयानी खाने कौन पाकिस्तान गया था? देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू गए थे। अब जेल में तो राहुल गांधी खाएंगे ना, लिखित में देना पड़ेगा राहुल गांधी को। अब हम लिखित में शपथ पत्र देंगे कि राजू अग्रवाल से लेकर ज्ञानेश कुमार भ्रष्ट है। तो कुल मिला करके ये जो है, जो पोल खुली है, आप सभी लोगों, देशवासियों से अनुरोध है कि मोदी जी हिंदू नहीं है, हिंदू हितैषी नहीं है। अभी किसी ने कहा कि 17 करोड़ रोजगार दिए। बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल पर, किसी ने क्या कहा है? ट्विटर हैंडल पर
अरे रोजगार जानते हैं किस तरह का दिया है? पूरे हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है भीख मांगने के लिए। यही रोजगार है, भीख मांगना भी रोजगार है। राम मंदिर से रोटी चावल चलेगा, जीविकोपार्जन होगा। राम मंदिर आस्था का प्रतीक हो सकता है, वहाँ पूजा हवन की जा सकती है, वो पूजा हवन अपने घर में भी की जा सकती है। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें लगता है चुनाव चर्च नहीं चाहिए, हमें गिरजाघर। चुनाव आयोग ने हिदायत दी राहुल गांधी को। हमें चाहिए अगर कुछ करते हो तो हमारे देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारी देश की महिलाओं को स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य विभाग मजबूत होना चाहिए और किसानों का शोषण बंद होना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। हिंदुस्तान की मांग ये है, मणिपुर जैसा कुकृत्य नहीं देखना है। कुल मिलाकर के मैं कहूँगा यही, अली साहब आपके बिरादरी के हैं, इनको समझा लीजिए। अरे चतुर्वेदी ब्राह्मण होकर के मोदी जी का विरोध, कट्टर पीएम का विरोध। अरे कौन सा कट्टर? मेरे बिरादरी का अगर कोई पीएम हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीबी नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू ने जहीरुद्दीन। हाँ, कौन कह रहे जहीरुद्दीन? ये आरएसएस वाले कहते हैं का? ये खुद समलैंगिक संगठन वाले हैं। चतुर्वेदी असली ब्राह्मण नहीं होते हैं। चतुर्वेदी और वनहरा वाली भाषा बोल रहे हैं, रामभद्राचार्य ब्राह्मण होते इसलिए नफरत हो रहा है आपको? मुझे नफरत है इनकी रहबरी से। अभी जो गाना चला है, चौकीदार ही चोर है, अब चुनाव आयोग भी चोर हो गया है। काहे डाटा डिलीट किए हैं मुझे बताइए? कन्वर्टेड हिंदू, नरेंद्र मोदी कन्वर्टेड हिंदू, मोर घाची कौम के हैं, ये जान लीजिए। देशवासियों को सच्चाई जाननी चाहिए। आप लोग ओरिजिनल बयान देते रहते हैं, जब देखो राहुल गांधी भी ऐसे हैं, आप लोग भी ऐसे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने कौन किसी की जो है गाय चोरी कर लिया और किसी घर में डकैती डाल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया। कौन सा? वो दत्ता जज जो है ना, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो खिंचवा रहा है, एक नाथ शिंदे के, वो तो संगी हैं। चेक कीजिए तो कच्छा पहने मिलेगा सफेद वाला, खाकी का जो है वो पहनता है चड्ढी, वो संघी मानसिकता वाला। अभी भाजपा की प्रवक्ता बॉम्बे हाई कोर्ट की जज नियुक्त हुई हैं। तापसी चुन करके कॉलेजियम के मार्फत अब आरएसएस और भाजपा की विचारधाराओं को जज बनाया जाएगा। अभी है बर्मा जैसा घुसखोर बनाया जाएगा। चुनाव आयोग तो पैदल मार्च करके क्या करेंगे? हम करेंगे, क्या करेंगे? लोकतंत्र में है, हमको अधिकार है, मार्च करेंगे, इसको जलील करेंगे। मतलब आपने मान लिया पूरे देश के सामने इसको नंगा करेंगे। आपने मान लिया बिहार चुनाव हार गया आप? बिहार चुनाव किसकी हस्ती हरा देगा? बिहार की जनता लाठी में तेल पिया पिया के रखी हुई है। आओ, 65 लाख जो तुमने मतदाताओं को बाहर किया है, तो वो 65 लाख मतदाता जब पहले थे, डोनाल्ड ट्रम्प मतदाता हो सकते हैं, बिहार के नागरिक बनाए जा सकते हैं, डाक बाबू बनाए जा सकते हैं, तमाम मृतक आत्माएं बनाई जा सकती हैं। देश चुनाव आयोग जवाब पूरा तो टहल रहा है। एक ही मकान में 200 वोटर, जमुई में मकान नंबर 3 में, आप बताइए कहाँ से कई मकान में आ गए? लिखित में दीजिए, कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग, उसने बोल दिया है। इसके पास क्या है हैसियत? इसकी हैसियत है कुछ? इसको जो है गड़बड़ी फैलाने के लिए इसकी बेटी को डीएम बना दिया गया है नोएडा का। इसको तो इनाम मिल चुका है। वो तो अपनी काबिलियत से बनी है ना। अरे अपनी काबिलियत से तो लोकसभा स्पीकर की बेटी भी आईएएस हो गई थी। हाँ, बड़े लोग काबिलियत वाले हैं। अपनी काबिलियत से निशिकांत दुबे भी। लेकिन जिनकी बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, संगीत डागी है ना, कोई संगीत डागी है, कोई उनका प्रवक्ता है, प्रोफेसर, फर्जी प्रोफेसर बताता है अपने आप को, शुद्ध रूप से संघी मानसिकता का। तो आप लोग देशवासियों सावधान हो जाइए, इस कन्वर्टेड हिंदू पे विश्वास मत कीजिए, नरेंद्र मोदी पर। चलिए।